में खेलने वाला तो नहीं है कि मैं उसे गोद में खिलाऊं। अपने पास में उसको रख नहीं सकता क्योंकि उसके तालीम में हर्ज होगा। कभी कभी छुट्टी वाले दिन उसको भी टाइम दे दिया करे ना बाबा। चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है कि छुट्टी के रोज एक मेहमान आता है और एक मेहमान जाता है। तुम्हारे बाबा बहुत बिजी होते हैं उस दिन। तुम बताओ बेटी, ये तुम्हारे लांजे गुंजे कब खत्म होंगे? लांजे किससे बाबा? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ गलत कर रहे हो और तुम गलत रास्तों पे चल पड़े हो। गलत रास्तों पर? What do you mean? आई मीन कि तुम कहीं नशा तो नहीं करते? हाँ, करता हूँ नशा। जाओ कह दो मेरे माँ बाप को कि नशा करता हूँ मैं। कभी नहीं सरवर, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। आई लव यू सरवर, आई लव यू। ऐसा गरीब कपल कैसे इस मोजी मर्ज में मुब्तला हुआ है? एड्स जैसा मोजी मर्ज, ये तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोनों की नहीं खुशहाल, तीनों की। तीनों की? यू मीन? यस एग्जैक्टली खुशहाल। वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसका होने वाला बच्चा भी HIV पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है। ओह माय गॉड। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, और ना ही दुनिया में कोई रंग बचा मेरे लिए। तुम एक बार प्यार की नजर से तो देखो, खुशियों से तुम्हारा दामन भर जाएगा। प्यार? प्यार तो एक धोखा है परवीन, एक फरेब है, एक शराब है, और शराब के जितना करीब जाओ उतना दूर होता रहता है। बात सुने, जरा इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये मलक साहब का उजरा किस साइड पे है? अच्छा जी, बाएं साइड पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
बात सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मलिक साहब का हुजरा किस साइड पे है? ये तो बिल्कुल कातिल की तरह है। बात सुने। हेलो, बात सुने। इसे क्या हुआ? ये लड़का बिल्कुल कातिल की तरह है। मलिक साहब के उजरे क्या पूछ रहा था? रुको 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 रुको, कौन हो तुम? मैं कहती हूँ उतरो, उतरो गाड़ी से। कौन हो? कोई है? उतरो उतरो, तुम नीचे उतरो, उतरो नीचे उतरो। अबे मैं कहती हूँ कि नीचे उतर। हाँ? तुम? तुम? तुम 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 तो कादिर हो। कादिर? कादिर तुम? मैं ना कहती थी कि कादिर जिंदा है। ए गांव वालों, इधर आओ, देखो कादिर जिंदा है। कादिर मेरा कादिर जिंदा है, मेरा कादिर जिंदा है। तुम किधर थे? हाँ कादिर, तुम जिंदा हो। कादिर, मैं कहती थी ना कि तुम जिंदा हो। गाँव वालों देखो, कादिर जिंदा है। लेकिन कादिर, तुमने दाढ़ी क्यों हटा दी? ये तो सुन्नत है, ये तो गुनाह है। ये तुमने क्यों हटा दी? हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? ना ना, तुम कादिर नहीं हो, तुम कादिर नहीं हो, तुम तो कादिर के कातिल हो। तुमने मेरे कादिर को मार डाला, तुमने मेरे कादिर को मार डाला, तुमने मेरे खुशहाल को मार दिया, तुमने मेरे खुशहाल को मार दिया। तुम मेरे कादिर के कातिल हो। ये पूरा गांव गवाह है, ये पूरा गांव गवाह है। तुमने मेरे कादिर को मारा है, तुमने मेरे कादिर को मारा है। तुम उसके कातिल हो, तुम मेरे बच्चों के कातिल हो, तुम मेरे बाबा के कातिल हो, तुम मेरे अरमानों जज्बातों के कातिल हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दांत मत निकालो, मत निकालो दांत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनब बहन, इस मेहमान को क्यों गले से पकड़ा है? ये मेहमान नहीं है, मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, ये देखो, ये कादिर है, ये कादिर का कातिल आया हुआ है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं है, कादिर नहीं है, ये तो मेहमान आए इस गांव में। तो अच्छा, तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कादिर है, ये कादिर का कातिल है, ये कादिर है, तुम एक कातिल हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सितारा बहन, सितारा बहन, क्यों मौलवी साहब, खैरियत है? ज़ैनब बीबी ने वहाँ एक मेहमान को पकड़ा है और मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। मेहमान को मार रही है? रुको, मैं बोरका लेकर आती हूँ। तुम्ही ने कादिर को मारा है। बस तुम्ही करो, कादिर मारोगे क्या? मेहमान है। ये मेहमान नहीं है, इसको मैं पहचान गई हूँ। ये कादिर का कातिल है, इसने मेरे कादिर को मारा है। और अब तुम फिर आ गए हो, फिर तुम हमसे हमारी खुशियाँ छीनने आ गए हो। सबर सबर, पत्थर किधर गए? मैं तुम्हें जूती से मारूंगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, चलो चलो, जल्दी करो मौलवी साहब, जल्दी करो।
फिर मुझे देख रहे। मैंने कहा मुझे नहीं देखोगे, तुम कादर के कातिल हो। उठो, जाओ यहाँ से। तुम मेहमान है, मेहमान। मेहमान के बच्चे, मेहमान है, मेहमान। ज़ैनब भाभी, खुशहाल खान, मेरा भतीजा, कादर लाला का बेटा। खुशहाल भाभी, ये खुशहाल खान है, कादर लाला का बेटा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुम किधर थे? लोगों ये देखो, कादर लाला का बेटा आया हुआ है। नहीं नहीं, ये चोर है। इसे कहाँ लेके जा रही हो इसे? ये आपका बेटा है, खुशहाल खान ये है। चोर है, ये भाभी, चोर है। ये चोर नहीं है, खुशहाल खान है, कादर लाला का बेटा है। देखो कितना बड़ा हो गया है, देखो जरा, माशाल्लाह। चलो चलो चलो, खुशहाल को घर लेके चलते हैं। ओए होए 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 होए, अल्लाह तौबा। और जालिम के बच्चे, तुमने तो हमें काम से निकाल दिया। तुम इस उम्र में हमसे चिड़ी छक्का कराते हो। ये बताओ, तुम्हें मेरे सर के किसी ने पैसे तो नहीं दिए? और जालमा, तुम्हें पता नहीं है हमारे जो घोड़े हैं ना, जब ये बूढ़े होके किसी काम के नहीं रहते ना, तो मलक साहब पिस्तौल निकाल के टिश्यू डस कर देंगे उन। ओए, अब तुम्हारा मतलब है कि हम पे भी डस हो जाए हैं? मुंशी, जी मलक साहब, जी जी, हुक्म हुक्म। तुम्हारा वकील कहाँ है? आधा दिन निकल गया, फोन करो उसे। फोन करता हूँ जी। किथे गया फोन? अभी करता हूँ जी, अभी करता हूँ फोन। मिल गया जी। सबर करें, टली चली जाए। तो क्या मोबाइल बंद है जी? दोबारा फोन मिलाओ। हाँ जी, हाँ करता हूँ जी, देखे कर रहा हूँ ना जी। ओफो, आओ आओ खुशहाल, आओ, ये तुम्हारा अपना घर है, अंदर आओ। एवं ही इसका घर है, कोई नहीं इसका अपना घर। आओ आओ, ये तुम्हारे बाप का घर है। हाँ, बाप का घर है, चोर को घर ले चुप आइए। चुप भाभी चुप, ये खुशहाल आया हुआ है, देखो। देखो जरा, इसकी तो अभी आदत बन गई, खुद ही अपने जंजीरें खोल देती है और फिर आके खुद को बांध भी देती है। खुशहाल, आप इधर बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारे जख्म साफ करूँ। भाभी आराम से बैठो। अच्छा, ना, कादर को तो चुरा के ले गए हो, अब मेरी जंजीरें चुराने आए हो। अम्मी जान, मैं तुम्हारा खुशहाल हूं। मैं अब यहां तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा इलाज करूंगा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अच्छा, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी जन्नत। कितनी दर्द भरी जिंदगी गुजारी है आपने। मैं वहां गालीचों में सुकून में था और आप यहां दर्द भरी कठिन जिंदगी गुजार रही थी। मुझे अपनों से बहुत ज्यादा गिले हैं, लेकिन आपसे कोई गिला नहीं है अम्मा। आप मासूम हो, मजलूम हो, आपका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं।
माँ मैं आपसे कुर्बान, आपसे सदके। खुशहाल, इधर आओ, मेरे पास बैठो कि मैं तुम्हारे जख्म साफ करूं। उफ, कितना जख्मी किया तुम्हें। फुप्पो जान, यहाँ घर में और कौन कौन है? मेरी एक बेटी है, रणा। उसने इल्म किया हुआ है, हाफिज कुरान है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और उसके वालिद? उसका बाप वो यहाँ का नहीं था, वो महाजर था, हिजरत करके आए थे। और जब उसके बड़े फौत हो गए तो फिर तुम्हारे दादा यानी मेरे आदम बाबा ने उसको पाला था। गांव के मौलवी से उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्योंकि उसको तालीम का बहुत शौक था। बस करो, सो जाओ। और ये तुम क्या लिख रहे हो? ये मेरी डायरी है। मैं अपने इर्द गिर्द जो भी देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो इस डायरी में अपने कलम की स्याही से नक्श कर लेता हूँ। इन कागजों को काला करने से क्या हो जाएगा? हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी, हमें गुलामी से आजादी मिल जाएगी, और या हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। सितारा, कलम और कलम का लिखा हुआ, इसकी बहुत ताकत है, लेकिन शर्त यह है कि सच लिखे, हकीकत लिखे, और ये सब इल्म की रोशनी से मुमकिन है। खुशहाल खान, वो एक किताब भी लिखता था। किताब मतलब डायरी? हाँ, यही जो भी कहते हो। रुको, इधर कहीं पड़े, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी जान, काश आप ठीक होती तो मेरे आने पर कितना खुश होती। ये देखो, ये उनकी किताब है। आज ये बात साबित हुई कि कादर खान मलिक दिलावर खान की जुल्म, जबर और गुलामी की वजह से पागलपन का शिकार है। कादर खान ने अपनी जवानी मलिक दिलावर की कदमों में खाक कर दी। मलिक दिलावर खान का घराना गांव के एक गरीब किसान के घराने और इसी तरह गांव के और गरीब किसानों पर बहुत जुल्म करती है। कादर खान का पागलपन अब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन मलिक दिलावर खान के दिल में किसी किस्म का कोई रहम नहीं आ रहा। आदम खान बाबा का यही एक अकलौता बेटा है, और अब तो ऐसे महसूस हो रहा है कि मलिक दिलावर खान के जुल्मों की वजह से वो भी मौत के दिहाने खड़ा है। लेकिन आदम खान बाबा गरीब, कमजोर, लाचार मलिक दिलावर खान के कर्ज तले दबा कुछ भी नहीं कर पा रहा। कादर खान की बीवी भी अपने शोहर और ससुर का हाल देखकर रोज मरती है कि उसकी नजरों के सामने आदम खान बाबा और कादर खान हर दिन मर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही। 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन कादर खान उसी तरह बिस्तर पे पड़ा हुआ है। दवाई कोई असर नहीं कर रही। मेरा तो यही ख्याल था कि वक्त गुजरने पर कादर खान ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि कादर खान दोबारा जिंदगी के मजे लूट सकेगा, वो अपनी टांगों पे खड़ा हो पाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया हूं कि कादर खान का ज़मीर किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, बस आजाद पंछी की तरह रहना चाहता है, आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है, खुद को और अपने घराने को उस मराम तक पहुंचाना चाहता है जिस मराम का कादर खान ने सोचा है। ज्यादा अफसोस इस बात का भी होता है कि पूरे 8 महीने गुजर गए, मलिक दिलावर न खुद आया पूछने
और न किसी को पूछने के लिए भेजा। मलिक दिलावर को भी पता है कि कादर खान अब मेरे काम का नहीं रहा। अब कादर खान उसकी खिदमत नहीं कर सकता। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आदम खान बाबा के खानदान के खत्म होने का डर जो मेरे दिल में था वो खत्म हुआ। इंशाअल्लाह कादर खान अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। नई जिंदगी। आज मलक के आदमियों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने आदम खान बाबा के घर के नमक का हक चुका दिया है, लेकिन बच्चे की हकीकत से उनको बेखबर रखा। आदम खान बाबा का पोता महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। मेरे अंदाजे के मुताबिक मलिक यह चाहता है कि जितना जल्दी हो सके आदम खान बाबा इस दुनिया से रुखसत हो और मलिक दिलावर आदम खान बाबा की सारी जमीन हड़प कर जाए। लेकिन मलिक दिलावर को पता नहीं कि आदम खान बाबा के जमीनों का वारिस शहर में एक वकील के घर जवानी की तरफ गामजन है और एक दिन वो मलिक दिलावर से अपना हिसाब मांगेगा, अपना हिसाब। खुशहाल खान बड़ा होके एक बार जरूर इस गांव आएगा और ये सब कुछ अपने नाम करवा के रहेगा और मलिक दिलावर से अपने खानदान के साथ किए हुए एक एक जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। फूफो जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ। खुशहाल खान, तुम फिर हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन शहर में कुछ हिसाब किताब रहता है, जैसे ही वो निपटा दूं तो फिर गांव वापस आऊंगा, अपनी फूफो के पास, अपनी माँ के पास। चलो, अल्लाह के हवाले, अपना ख्याल रखना। ए लड़की, मैं ना कहती थी कि चोर है। इस किताब में अल्फाज ढूंढो, कहीं अल्फाज चुरा के ना ले गया हो। चोरों का क्या भरोसा। मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारा बेटा था, खुशहाल खान। ना, खुशहाल तो मर चुका है, कादर तो मर चुका है, ये दुश्मन है। मुंशी, मुंशी। जी 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 मलिक साहब। कौन है ये खुशहाल? मुझे क्या पता जी, इतना जानता हूँ वकील है और शहर में रहता है जी। कैसे जानते हो तुम उसे? वही हाँ, वो मुझे बिजली साहब ने कहा था कि ये अच्छा वकील है। वही बिजली, वो हरामखोर, वो नमक हराम। शहर में मेरी बेटी के साथ ताल्लुक, यहाँ ज़ैनब के साथ ताल्लुक। आखिर ये चक्कर क्या है? जी मलिक साहब, लोग कहते हैं उसकी शक्ल कादिर से मिलती है। कादिर? पागल ज़ैनब का शोहर? मुंशी जी जी, जब तुमने देखा तो उसका हम शक्ल था। मलिक साहब कसम खुदा जी, वही मैंने गौर नहीं किया था जी। वो है। जाओ उस पागल औरत के घर और सबसे पूछ के आओ, और अगर सच नहीं बताया तो फिर उन सबको जंजीरों में जकड़ कर कैदखाने में बंद कर दो। जाओ। वही आ जाओ जल्दी आओ। वही इधर आओ,
इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों में जुए देखती हूँ। तुम सब कातिल हो, मेरी जुए मार दोगे। ओए सितारे, और किधर है खुशहाल? कौन है खुशहाल? किधर है? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो कसम खुदा की इससे मारता हूँ और 2 टोटे करता हूँ। अच्छा कौन कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? खुशहाल, इधर दे सोटी। अभी छोड़ दे। ओए 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 ओए, ये मर जाएगा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। हटो जाओ यहाँ से। परे हो, परे कर इस। अभी मैं तुझे सिखाती हूँ खुशहाल कौन है, मैं तुझे बताती हूँ। छोड़ दो इसे, मर जाएगा। मलक का बंदा है, छोड़ दो। ये बिल्ली है, इसकी इतनी आसानी से सांस नहीं निकलती। अम्मा ना, अभी मैं तुझे अम्मा से मिलवाती हूँ। छोड़ दो ना, छोड़ दो इससे। क्या है, अभी मर जाएगा। तुम मलक को क्या जवाब देंगे? छोड़ दो। अच्छा है कि मर जाए। इसमें मगर बंदूक। इस बंदूक को तो नीचे करो, खुदा न खासा चल जाएगी। तो चोर नहीं है। खुशहाल, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। खुशहाल मेरा भतीजा है, कादर लाला का बेटा। तुम्हारा भतीजा? अच्छा। वो अब शहर में बहुत बड़ा वकील है। और ए मुंशी, जो तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया ना, सबका बदला लेगा वो। वो तो ठीक है, पर कहाँ है? अब कहाँ है? वो शहर गया हुआ है पुलिस को लाने। पुलिस है? तुम कैसे जा रहे हो? ओए अख्तर, जल्दी चल, पुलिस आ रही है। ओ कोटी दे। ओए या अल्लाह, ये क्या था? ये चुप करो। या अल्लाह, मेरी भतीजे की हिफाजत करना। कहीं मलक साहब उसको कुछ कर न दे। ना तो ये चमचे किस लिए आए थे? चुप करो ना, ये मलक के बंदे थे। या अल्लाह, मेरे भतीजे की हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। भाभी, दुआ करो कि हमारा खुशहाल अपने हिफ्ज़ अमान में रहे। मेरी जुए ढूंढो, तुम खुशहाल को छोड़ो। लेकिन मलिक दिलावर को पता नहीं कि आदम खान बाबा के जमीनों का वारिस शहर में एक वकील के घर जवानी की तरफ गामजन है, और एक दिन वो मलिक दिलावर से अपना हिसाब मांगेगा। अपना हिसाब। आदम खान बाबा का पोता महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। आदम खान बाबा का पोता महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। अख्तर बच्चे, और तुमने सुना ना कि चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़े। तेमाई साने अनमोल किधर ले आया मलक साहब दे वस्ते हैं। और कैसे उस्ताद, ये मलक साहब अनमोल लेके आया है। कितने सारे मुकाबले जीते हैं, जंग सरगोदा मियां वाली मुल्तान, सारे मुकाबले जीते हैं। इस बार हमने खर्चे किए हैं। हाँ मुझे। जी मलक साहब। वो क्या नाम है उस लड़के का? खुशहाल। देखो, वो किसी वक्त भी हमारे लिए किसी किस्म का मसला बना सकता है, क्योंकि उसको कानून के अलिफ बे सबका पता है। अलिफ बे ते से सब खबर है उसे जी, सब खबर। हाँ जरमीना। मलक साहब, आप कहाँ हैं? मैं गांव में हूँ। खैर तो है? पुलिस आई थी लॉजेस में, आपका गिरफ्तारी का वारंट था उनके पास। वही हुआ ना, बिजली तुम्हें तो मैं देख लूंगा। मलिक साहब, आप गांव से भी निकल जाएं। वो पुलिस अफसर दूसरे पुलिस अफसर से फोन पर कह रहा था कि हम गांव पर भी छापा मारेंगे। ओके जरमीना, फोन बंद कर दो फोन।
तुझे बताकर गया था कि कहाँ जाना है? जब भी कभी जाता है तो मुझे बता कर जाता है, लेकिन आज कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ गया है। मैं कौन हूं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। बेटा। मत कहो मुझे बेटा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? फिर वही बेटा बेटा बेटा। नहीं हूं आपका बेटा। बेटा, बेटा तो तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन आपसे मेरी जुदाई बर्दाश्त ना होती, इसलिए यही है आपका लॉजिक। बेटा। फिर बेटा। कादर देहकान का बेटा हूं, कादर देहकान का, मलक दिलावर के एक गुलाम का बेटा। आपकी वजह से मेरा बाप मरा है। आप मेरे बाप के कातिल हैं।